बच्चों को यकीन ही नहीं आया तो मुझे कहते हैं कि आप दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद अशरफ। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई। हकीकी आज़ादी मार्च का लॉन्ग मार्च जो है अपने इस्लामाबाद की तरफ गामज़न था, और दूसरी जानिब शाम के औकात में हमने देखा कि एक बहुत ही मायानाज सहाफ़ी जो हमारे साथ बरसों से मेहनत कर रही थी, पॉलिटिकल बीट भी करती थी और हर इवेंट में हमने देखा कि बहुत ही एक्टिव थी, वो सदफ़ नईम साहिबा जो है रज़ाई लाही से इंतकाल कर गई। और हादसा पेश आया जब वो कंटेनर पर चढ़ रही थी, फिर उसके दौरान स्लिप हुई। इस वक्त हमारे साथ उनके शोहर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, किस तरह से आपको ये खबर मिली थी कि ये हादसा पेश आ गया है, और उसके बाद क्या उधर ट्रीटमेंट वगैरह पहले किया गया था, हॉस्पिटल ले जाया गया? सर हमने तो सोशल मीडिया में देखा है, मैंने भी नहीं देखा, मेरे बड़े भाई ने देखा तो उसने मुझे कॉल की है। सर पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं ना आया, तो मैंने अपने भाइयों को अपने बच्चों को हौसला दिया। मैं क्या ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो दफ्तर जाता हूँ तो वहाँ से पता करता हूँ। मैं क्या वो है तो वो पागल थी, कहीं गिर ना गई हो लेकिन ये खबर गलत है कि वो डेथ हो गई है। मैं फिर जब इनके दफ्तर गया हूँ तो भी वहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि इनकी डेथ हो गई है। तो सर, सुबह से हम देख रहे हैं कि सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब भी आए, खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने मफ़रत की है और 5 मिलियन का चेक दे कर गए हैं मुझे। और इस हवाले से हुक्मरानों को या सहाफ़ी बरदरी को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह दूसरी हमारी खातून रिपोर्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए या फिर कोई भी लॉन्ग मार्च हो, कोई भी इवेंट हो, उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको ये चाहिए जो खातून सहाफ़ी हैं उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया जाए। वो भी बेचारी धक्के खाती हैं मर्दों के साथ। पता नहीं वहाँ पर क्या क्या होते हैं, मुझे सब पता है, मुझे सब बताती रही है कि मैं सब वहाँ पर इस तरह हुआ इस तरह हुआ। तो ये इनको भी कुछ सोचना चाहिए, सियासतदानों को भी, कि जी जब ये मीडिया इनको कवर करता है तो वो अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को दिखा रहा होता है, वो अपने आप को दिखा नहीं रहा होता। अगर ये मीडिया अगर निकले तो वो अपने शौक़ से नहीं निकला, वो अपनी मजबूरी में निकले कि किसी ने पेट पालना है, किसी ने बच्चे पालने हैं, किसी ने घर चलाना है। लेकिन एंड में क्या होता है, जैसे जो हुआ सदफ़ के साथ, एंड में उनको यही मिलता है, बाबा जी लोग आ जाते हैं मगफरत करने के लिए, और कुछ नहीं है। बच्चों के वाले से क्या कहती हैं? बच्चों को लेकर वो बहुत ही केयरिंग थी। वो कहती थी बस दुआ करें कि मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो पढ़ लिख जाएं, मैंने इनको जॉब करानी है ताकि ये किसी के ना डिपेंडेंट ना हो, ये अपना कमाएं अपना खाएं। वहाँ पर जब हम गए हैं तो सब ने मतलब हमारे साथ अच्छा तामन किया है। आतंकवाद साहब वहाँ मौजूद थे। क्या कहती थी जब वो घर पे होती थी, आपके साथ होती थी? किस तरह का टाइम गुजर? बस वो अपने ऑफिस की बातें करती रहती थी मेरे साथ। वो हमारी कभी अपनी कोई बात ही नहीं हुई है हम या बीवी में। वो ये कहती नहीं मारी मैंने ये कर दिया, अरे मैंने वो कर दिया, इस तरह कर दिया। अभी भी मैं उस दिन बच्चे रोक रही थी तो कहती थी, बेटी को कहती है कि देख लेना असामा पहुँचने से पहले ना मैंने कोई ना कोई ब्रेकिंग दे देनी है। हमें क्या पता कि वो खुद ब्रेकिंग बन जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, खबर ढूंढते ढूंढते खुद खबर बन गई, और ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो चाह रही थी कि वो थे, और बदकिस्मती से जो है वो अब हम में नहीं रही। और जब हमने देखा कि ये खबर सामने आई, उसके बाद जो है हॉस्पिटल भी ले जाया गया, और रात के जब जनाजा हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में जो थे सियासी शख्सियात भी, समाजी शख्सियात भी, और ये मोहल्लेदार और अजीज़ो क़ारिब ने बड़ी तादाद में ये इचरा बाज़ार के बाहर जो है नमाज जनाजा अदा किया। और हम सुबह से देख रहे हैं कि ये जो सियासी रहनुमा है PTI के, नून लीग के और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो हैं वो यहाँ पर आमद कर रहे हैं। इस वाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो अनाउंसमेंट की है, और PM साहब ने भी की है, CM साहब ने भी की है, और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट की है। लेकिन ये इस तरह का दुख है जिससे हम बियर कोई भी इंसान नहीं कर सकता, और कोई भी इसकी जो है पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो टाइम है जब एक घर से, एक शोहर से उसकी बीवी दूर हो गई है, 2 बच्चों से उनकी माँ दूर हो गई। बच्चों के वाले से क्या कहती थी उन्हें आगे पढ़ लिख कर क्या बनाना? बच्चों को कहती थी कि मैंने इनको पढ़ाकर कोई बड़ा अफसर बनाना है ताकि ये किसी के सर पर ना रहें, ये अपना कमाएं और रौब से रहें। दूसरा अगर बात करें कि वो काफ़ी अरसे से जो जर्नलिज़म से वाबस्ता थी, काफ़ी टाइम हो गया, डेकेड से ज़्यादा टाइम हो गया था, तो कहती नहीं थी मैंने ब्रेक लेना है या फिर जर्नलिज्म? नहीं, वो बीच में कभी कभी हो जाता था, कहती मैं ब्रेक नहीं लेना, तो लेकिन वो ब्रेक लेना मैंने काम नहीं करना, लेकिन वो 5-6 दिन घर बैठी थी, फिर उससे होता जुनून के नहीं मैं घर क्यों बैठी हूँ, मैं ज़ाया करूँ, वो फिर चली जाती थी। इमरान खान साहब भी आए, मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ भी आई। इमरान खान साहब ने आके क्या कहा आपसे? सर उन्होंने बस दुआ मगफ़रत की और कुछ नहीं किया। दुआ मगफ़रत की जी, और एक चेक देखे गए हैं, मैंने वो देखा भी नहीं। ज़रूरी था उसका जाना।
और दूसरी जानिब ये पीएम साहब से भी, सीएम साहब की जानिब से भी अनाउंसमेंट की गई है, उस वाले से क्या पेशरफ्त हुई है? सर मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे खुद अब अपनी होश ही नहीं है। लास्ट टाइम उनसे आपकी क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम मेरी कोई बात नहीं, बस इकट्ठे नाश्ता किया, उसको मैंने ड्रॉप किया तो उसने बच्चों का बच्चा बेचा खुदा हाफिज़, बस ये बात हुई मेरी उनसे। तो अब बच्चों को जब पता लगा वालदा के बारे में, क्या कहते हैं बच्चे? बच्चों को यकीन ही नहीं आया तो मुझे कहते हैं कि आप दफ्तर